शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि। एकदम तेज से क्यों बोलते हो, भागते हो बिल्कुल? ये कौन करता है? ये भागना सिखा रखा है। एक ही सुर में और एक ही लहजे में, एक ही स्पीड में बोलनी है, आखिर की स्पीड तेज कर देते हो, नहीं? ठीक है, तो अभी क्या बताया था इससे पहले मैंने? हाँ, तो ये जो आत्म शांति की प्रार्थना है कि नशेड़ी के पास, सुधरते हुए नशेड़ी के पास सिर्फ एक ही टूल है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है, प्रार्थना का। ठीक है, तो गिलो ना टूट जाए तुम्हारा। स्वीकार करने की नहीं है, स्वीकारने की है। अभी सब प्रार्थना कर रहे होंगे, तुम स्वीकारने बोल रहे होगे और सबकी आवाज़, और स्वीकार करने की बोल रहे होगे और सबकी आवाज़ स्वीकारने की आ रही होगी। तो ये सारी चीज़ें यहीं से सीख के जानी है। ठीक है, हाँ। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का जो कार्यक्रम है वो सिर्फ हम एडिक्टों के लिए बनाया गया है। हम एडिक्टों के लिए बनाया गया है। ठीक है, जिसको ये आईपी नंबर 1 में दर्शाया है थोड़ा सा, कि एनए ऐसी स्त्री और पुरुषों का एक मुनाफा रहित संगठन या समाज है जिनके लिए नशीले पदार्थ एक बड़ी समस्या बन गए थे। ध्यान नहीं दिया, बड़ी समस्या बन गए थे। छोटी मोटी समस्या नहीं, बड़ी समस्या। क्योंकि छोटी मोटी समस्या वाले एनए में नहीं आते। ठीक है, एनए में कौन आता है? ठीक है ना, एनए में कौन आता है? एनए में सिर्फ वही आता है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा से गुजर चुका होता है। जिसको ये कार्यक्रम कह रहा है कि इस फेलोशिप में उभरते हुए हम प्यार, ईमानदारी, खुली मनस्थिति या इच्छुकता के साथ नहीं आए, बल्कि हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा के कारण नशा करना और जारी नहीं रख सकते थे। नशा करना और जारी नहीं रख सकते थे। जब हमने मार खाई तब हम इच्छुक हुए, है ना? तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हम इच्छुकता के साथ, प्यार के साथ, खुली मनस्थिति के साथ, हर्षोल्लास के साथ नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में नहीं आए। कि मेरे मन में एक इच्छा जागी कि मैं नशा छोड़ दूंगा, चलो भाई चलता हूँ। मेरे मन में एक उमंग जागी, मैंने एक फैसला किया, चलो भाई मैंने अब नशा बंद करना है, तो मैं एनए में चला जाता हूँ। नहीं, नशेड़ी फैसले और कस्में रोज खा के तोड़ देता है, बेबस हो जाता है अपने नशीले पदार्थों से जो उसको विड्रॉल होते हैं। सोचता तो वो बहुत है नशा बंद करने की, क्योंकि नशा उसको तकलीफ दे रहा होता है। समझ रहे हो? हर रोज फैसला करता है कि मैं कल से नशा बंद कर दूंगा, लेकिन यहां पे ध्यान नहीं दिया कि वो कहता है कि मैं कल से नशा बंद कर दूंगा। ध्यान रहे, नशा कल से बंद नहीं होता। कोई भी एडिक्शन कल से बंद नहीं होता। हम सब ने ये कोशिशें करी होंगी नशे को कल से बंद करने की, कल से नहीं करूंगा। समझ रहे हो? करिए। जो दुखी है वही इस चीज़ को जानेगा कि कल से मैं नशा बंद कर दूंगा, लेकिन उसकी वो कल कभी नहीं आती है। क्योंकि नशा या कोई भी एडिक्शन कल से बंद नहीं होता।
वो आज और अभी इसी वक्त से बंद होता है। समझ रहे हो? अगर आज ही मैंने उसको बंद करना है सोचा है तो आज से ही कोशिश करनी पड़ेगी, तो वो बंद हो जाएगा। नहीं तो कल कल करके सदियों गुजर जाती हैं और आदमी मर भी जाता है, नहीं कर पाता बंद। तो एनए में सिर्फ वही टूटा हुआ व्यक्ति आता है, टूटा हुआ नशेड़ी बहुत ज़्यादा। तो कार्यक्रम कह रहा है कि इच्छुकता के साथ नहीं आए। वो क्यों आया? जब उसकी फटी, नशा कर करके फटी, जब वो इच्छुक हुआ। नशेड़ी कभी भी नशा छोड़ने के लिए इच्छुक नहीं होता। नशेड़ी कभी भी नशा छोड़ने के लिए इच्छुक नहीं होता। वो फटी पे आता है, फटी पे छोड़ता है। उसे दिखाई दे गया कि अब ना छोड़े जिया जा रहा है मुझसे और ना ही करे जिया जा रहा है। अब बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है वो। तो तब वो मदद की गुहार लगाता है, जो पूरे रॉक बॉटम हिट करके आता है, जो पूरे रॉक बॉटम हिट कर लेता है। नशेड़ी तब तक नशा बंद नहीं करेगा अगर उसके अकाउंट में, जेब में, घर में, अलमारी में कहीं भी 100 का नोट भी है रखा हुआ, तो पहले वो उसका भी नशा करेगा कि इसको खर्च कर लो, बाद में छोड़ दूंगा। जब तक उसकी आध्यात्मिक शून्यता, बैंकरप्सी नहीं हो जाएगी, वो नशा बंद नहीं करेगा। जब तक वो शारीरिक पीड़ाओं से नहीं गुजरेगा, नशा बंद करना मुश्किल है उसके लिए। तो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में सिर्फ वही लोग जाते हैं जो बहुत ज़्यादा नशे से दुखी हो चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा रॉक बॉटम हिट कर चुके होते हैं। वो जाते हैं कि अब उन्हें वो दर्द नहीं लेना है, अब उन्हें वो ज़िंदगी नहीं देखनी है ना। अब वो हालत नहीं करनी, उन्हें डर लगने लगा अब उस हालत में दोबारा जाने से। तो जिनके लिए नशीले पदार्थ एक बड़ी समस्या बन गए थे, बड़ी समस्या, और जिनके लिए छोटी मोटी समस्या वाले जो है ना, ये जाते हैं लेकिन फिर रिलैप्स हो जाते हैं। तो इन्होंने वो दर्द नहीं देखे क्योंकि ये एडिक्ट नहीं बने। जो कभी कभी गांजा पी लेते हैं, कभी कभी चरस पी लेते हैं, घर वाले चाहते हैं ये भी छोड़ दे, है ना, तो वह लोग घर वाले पाते हैं कि ये छोड़ता क्यों नहीं, ये छोड़ ही नहीं पा रहा नशा, क्यों नहीं छोड़ रहा वो, अभी तो शुरू हुआ है वो, अभी तो उसे नुकसान नहीं हुए ना नशा करने से। जब वो नुकसान झेल लेगा उसके बाद मदद की गुहार लगाएगा खुद नशा बंद करने की। तो जिनके लिए एक बड़ी समस्या बन गए थे, तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि हम सुधरते हुए एडिक्ट हैं जो नशीले पदार्थों से दूर रहने में एक दूसरे की मदद करने के लिए नियमित मिलते हैं। ठीक है, तो ये नियमित का मतलब क्या होता है? नियमित को बोलते हैं रेगुलर इंग्लिश में, और रेगुलर बोलते हैं कभी कभी को। यानी मैंने एक नियम बना लिया है कि मैं हर सैटरडे, संडे और मंडे जाऊंगा, या 4 दिन जाऊंगा, 5 दिन जाऊंगा। यानी एक होता है रोज़ाना जाना, रोज़ाना जाना, और एक होता है कि रोज़ाना नहीं, आज चले गए, कल नहीं गए, कल नहीं गए, परसों चले गए, परसों नहीं गए, कल चले गए। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम ये नहीं कह रहा है कि तुम डेली आओ, वो सिर्फ शुरुआती 90 दिनों को कह रहा है कि शुरुआती 90 दिनों में तुम्हें डेली आना है। संस्था से छूटने के बाद जिसको संस्था में दोबारा नहीं आना, जिसको संस्था में दोबारा नहीं आना, वो सिर्फ एक ही शर्त पर दोबारा नहीं आएगा, जब वो नारकोटिक्स एनोनिमस जाएगा बस। अगर वो ये ठाने के मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना उसने गुजार दिए नशे से दूर बिना कहीं जाने,
बिना कहीं जाने, तो उसके अंदर एक परफेक्शन आ जाती है कि देखो वह लोग कहते थे कि मीटिंगे जाओ, कार्यक्रम करो, स्पॉन्सर बनाओ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं फिर भी क्लीन हूं, मैं फिर भी नशा मुक्त हूं। तो उसके अंदर एक परिपक्वता आ जाती है कि बिना कुछ किए भी मैं ठीक हूं, समझ रहे? तो उसको बोलते हैं, जो उसके अंदर ये चीज़ आ गई है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो इस कार्यक्रम ने कहा कि हमने नशे को अपनी मर्जी से बंद करने की, अपनी इच्छा से बंद करने की कोशिश की और हमारी ये कोशिश कामयाब भी हुई। हम काफ़ी दिन नशे से दूर भी रहे, लेकिन उसने कहा कि ये एक रति लंबे समय तक काम नहीं करती, ये एक रति लंबे समय तक काम नहीं करती। कहता है कि हमें दिखाई दिया कि सिर्फ इच्छा शक्ति लंबे समय तक हमें नशे से दूर नहीं रख सकती। तो अपनी विल पावर से वो नशे से दूर रह सकता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, साल रह सकता है, बस उसको फिर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर एक उपेक्षा आ जाती है, नशेड़ी के अंदर उपेक्षा, कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। बहन की चूत, वो कहते थे मीटिंग जा, 90 कर, है ना, स्पॉन्सर भी बनाइयो और कॉल भी करियो और आता भी रहियो, बहन की चूत मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। मुस्कुराता है कि देखो बहन जो कैसे चूतिया बना रहे थे, वो गाड़ू छूट तो गया नशा। तो उपेक्षा उन सदस्यों की शत्रु है जो काफी समय से क्लीन है। अगर हम लंबे अरसे से उपेक्षा कर रहे हैं तो रिकवरी की प्रक्रिया रुक जाती है, बीमारी के लक्षण हमें साफ साफ दिखाई देंगे, बीमारी के लक्षण हमें साफ साफ दिखाई देने लगेंगे अगर हम लंबे अरसे से कार्यक्रम को नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा मान के बैठना कि मेरा अब नशा छूट गया है बिना कुछ करे, समझे ना, ये सिर्फ एक भ्रम होगा, ये सिर्फ एक बेवकूफ़ी होगी नशेड़ी की। उनसे पूछो जो सालों से नशा मुक्ति काट रहे हैं, छूटता ही नहीं है उनको, क्यों? वो मान के बैठ जाते हैं छूट तो क्या, ना ही वो एनए में जाते, ना ही स्पॉन्सरशिप करते, ना ही फेलोशिप करते, ना ही कोई कार्यक्रम करते, और वो पाते हैं कि वो फिर संस्था में किसी न किसी में अपने आप को पाते हैं। कारण सिर्फ यही है, बार बार नशा करना, बार बार संस्थाओं से गुजरना। क्या तो उसकी फटी नहीं है अभी तक, इतनी फटी नहीं है कि वो छोड़े। वो रातों को मछली की तरह तड़पा नहीं है, उसने खून की उल्टियां नहीं करी, उसने भीख नहीं मांगी रोडों पे, है ना, उसने धक्के नहीं खाए, वो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। क्या तो वो इसलिए नहीं छोड़ रहा, क्या तो उसे लग रहा है कि अभी मुझे प्यार करने वाले हैं, जाऊंगा तो पैसा भी, नशा कर लेता है वो। या वो मीटिंग ही नहीं कर रहा, बस 2 ही कारण है उसके नशा करने के, इच्छुक नहीं हो रहा वो। तो जो कार्यक्रम की तीसरी परंपरा है वो कहती है कि इच्छुकता। अगर नशा बंद करने की इतनी सी भी तड़प है, इतनी सी भी, सिर्फ इतनी सी इच्छा होनी चाहिए नशा बंद करने की, और कार्यक्रम को समेट के उसने 1 दिन का बना दिया, सोचना नहीं है बिल्कुल भी। नशेड़ी क्या करता है, ज़्यादातर नशेड़ी की पर्सनैलिटी है कि वो अपने अतीत के बारे में ज़्यादा सोचता है ना, और भविष्य के बारे में पछताता है। हम अपने अतीत के बारे में पछताए, भविष्य के बारे में घबराए, और वर्तमान को लेकर वो खुश नहीं होता। क्या तो अतीत में जिएगा या भविष्य की सोचेगा,
अतीत में जी रहा है तो पछता रहा है, मैंने नशा किया, अब नशा नहीं करूँगा, मैंने माँ बाप का दिल दुखाया, मैंने चोरियाँ करी, मैंने बहनों को सताया, मैंने बाप पे हाथ उठाया, मैंने माँ पे भी हाथ उठाया, मैंने घर के सारे सामान बेच दिए, हाय मैंने इतना पैसा बर्बाद कर दिया, हाय मेरे माँ बाप कितना मेरा नशा छुड़ाना चाह रहे हैं और मैं छोड़ ही नहीं रहा हूँ, हाय पछताता है। जहाँ वो कुछ दिन के लिए क्लीन हुआ वहाँ वो पछताना शुरू कर देता है अपने अतीत पर, ठीक है। या फिर वो भविष्य के बारे में प्लान करेगा, यहाँ से जाके ये करूँगा, यहाँ से जाके वो करूँगा, काम पे वापस जाऊँगा, अम्मी ने लड़की देख रखी है शादी करूँगा, दुकान पे वापस जाऊँगा, गांव जाऊँगा, पर्सनैलिटी दिखाऊँगा लोगों को, अपनी टशन दिखाऊँगा, है ना, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनूँगा, बहनचोद घूमूँगा फिरूँगा, हरिद्वार जाऊँगा, है ना, यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, सारी हसरतें निकाल लूँगा जो 6 महीने मैंने सूरज नहीं देखा। सोचता है ना ऐसे ही, ये बाहर जाके बहन जो लखनऊ जाऊँगा, आगरा जाऊँगा ताजमहल देखूँगा, है ना, और वो गंगा में नहाऊँगा बड़े बड़े ये प्लान बना लेता है, बैठा हुआ यहाँ पर है मगर जी कहाँ रहा है वो भविष्य में जी रहा है और अपने अतीत पे झाटू पछता रहा है नहीं पछता रहा है ना, कि अब नहीं करूँगा ऐसा, अब अम्मी को अब्बा को दुख नहीं दूंगा, अब किसी को परेशान नहीं करूँगा, भाई अब नशा नहीं करूँगा तो ये उसका व्यक्तित्व है नशेड़ी का। ये नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने कहा कि हम अपने अतीत के बारे में पछताए, भविष्य के बारे में घबरा रहा है भोसड़ी का, बीवी बच्चे कैसे पालूंगा है ना, और बहनचों कमा के कैसे दूंगा ये कैसे करूंगा और वो कैसे करूंगा, है ना, घबरा रहा है गांडू, ऐसा ही है तो वो इन दोनों के चक्कर में अपने वर्तमान को खराब कर रहा है और कार्यक्रम वर्तमान का है, ठीक है। हर कोई कहता है, वो गाना सुना होगा सनी देओल का, घायल फिल्म का, घायल का है ना, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज को ना खोना, और आज ये ना कल आएगा, है ना। तो अगर किसी को ये पता चले नशेड़ी को कि उसे जीवन भर नशा नहीं करना, उसे 10 साल नशा छोड़ना है, उसे 5 साल नशा छोड़ना है, उसकी गांड फट जाएगी, कैसे छोड़ूंगा, मैं तो एक पल भी नहीं रह पाता हूँ, समझ रहे ना। अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई ये जो जेएफटी की मोटी किताब है ना, इसे पढ़ना है, पूरी किताब पढ़नी है, तो क्या लगेगा, पढ़ लोगे पूरी किताब? भाई भैंचो इतनी मोटी किताब पूरी पढ़नी है मेरे को, या और भी वकालत की किताबें होती हैं इतनी मोटी मोटी, है ना, तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, और भैंचो कैसे पढ़ूंगा, कैसे करूंगा, समझ रहे हो ना। तो इसी चीज़ को, इसी घबराहट को और इसी शंका को उसकी कार्यक्रम ने दूर करा है कि सिर्फ एक दिन के हिसाब से जी, अगर वो उस जेएफटी का एक पन्ना एक दिन में पढ़ेगा तो 365 दिन में वो जेएफटी ख़त्म कर लेगा, घबराएगा नहीं, ठीक है ना। अगर किसी को पता चले कि मुझे यहाँ से लेके और वहाँ तक की दादरी तलक की दौड़ लगानी है ना, ऐसे घूमना है, 10 चक्कर लगाने हैं, तो वो भी घबराएगा, है ना। तो वो थोड़ा थोड़ा करके उसको कर सकता है ना। हम एक दिन के हिसाब से जीते हैं बस,
एक दिन के हिसाब से। तो ये जो वर्तमान अतीत पे पछताना और फ्यूचर के बारे में सोच के घबराना, ये ख़त्म हो जाता है उसका जब वो आज में जीता है। तो कार्यक्रम कहता है कि मैं अपने आज को अच्छे से अच्छा बनाऊंगा, आज को अच्छे से अच्छा बनाऊंगा। तो सिर्फ आज के लिए जीने से, तो ये जो JFT क्या है, जस्ट फॉर टुडे, सिर्फ आज के लिए हिंदी में, ये नारकोटिक्स एनोनिमस की पहली किताब है जो NA में पढ़ाई जाती है। जौन सा भी दिन होगा वही अध्याय पढ़ाया जाएगा इसमें, समझ रहे? तो सिर्फ यही किताब क्यों पढ़ाई जाती है उसमें, दूसरी क्यों नहीं पढ़ाई जाती? ये भी नारकोटिक्स एनोनिमस की किताब है, और भी बहुत सारी किताब हैं। स्टेप वर्किंग गाइड है, ये काम करता है कैसे और क्यों, ये बेसिक टेक्स्ट है। जस्ट फॉर टुडे, द NA ट्री नाम से एक किताब है ना, बहुत किताबें हैं। तो ये जस्ट फॉर टुडे इसीलिए पढ़ाई जाती है कि सिर्फ आज के लिए उसे ध्यान रहे कि मैं सिर्फ आज के लिए जीऊँगा, ना पीछे पछता ना आगे घबरा, आज में जी, सिर्फ आज में जी। समझ रहे? थोड़ा सा और समय ले लेता हूँ बस। तो आगे कहता है कि हम सुधरते हुए एडिक्ट हैं जो एक दूसरे की मदद करने के लिए नियमित मिलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि वो 90 दिन जो जा रहा है वो, यानी शुरू में तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि 90 दिन रोज जाना है तूने संस्था से छूटने के बाद मीटिंग। हाँ, देखो जो 90 दिन रोज चला गया वो कभी यहाँ नहीं आएगा, वो कभी यहाँ नहीं आएगा। जो NA चला गया, वैसे तो एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। वैसे तो एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है वैसे तो, इसलिए एडिक्ट रिलैप्स होता है। क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है इसलिए नशेड़ी रिलैप्स होते हैं, चाहे वो कितने भी साल से क्लीन की ना हो। लाइलाज बीमारी है, पता है लाइलाज बीमारी है, ये भी पता होना चाहिए कि ये एक बीमारी है, ये एक डिसीज है जिसका नाम एडिक्शन है। और एडिक्शन सिर्फ एक डिसीज नहीं, ये एक पारिवारिक बीमारी भी है, समझ रहे हो? हाँ, ये पारिवारिक बीमारी भी है। तो ये जो बीमारी है मुझे लग चुकी है, इसका कोई जाना माना इलाज नहीं है कि बीमारी लग गई जाके इलाज करा लूं, ऑपरेशन करा लूं, ठीक हो गई, है ना, फिर अपने मजे लूं, जिंदगी जीऊं। ये बीमारी ठीक नहीं होती। इस बीमारी के बारे में कहा जाता है, बड़े लोग बताते हैं कि ये वक्त के साथ साथ और बढ़ती है। समझ रहे हो? वक्त के साथ साथ जैसे जैसे नशेड़ी क्लीन होता जाता है, उसके दिन बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी प्रॉब्लमें बीमारी के रूप में बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि उसने जीवन भर नशा करके अपनी समस्याओं और भावनाओं का सामना किया, हंसा नशा करके, घूमा नशा करके, खाया तबीयत से नशा करके, होटलों पे जाके चिकन खा रहा है, नशा कर रखा है ना, अमल पत्ते फूले उसके। तो ऑर्डर दे रहा, 2 नारी लगा दियो, 2 पाए लगा दे, चिकन चंगेजी लगा दे, खा रहा है। और जब नशा नहीं करे हुए होता तो उल्टियां कर रहा होता है, बहनचोद कहीं से मिल जाए। नशा नहीं करे हुए होता तो खाया नहीं जाता उससे। उसकी समस्याएं बढ़ती हैं। क्यों बढ़ती हैं बताओ? क्योंकि उसने बिना नशे की जीना नहीं सीखा।
हर कार्य उसने नशे के साथ किया है। अच्छा, घर वाले कह रहे हैं कि भाई कल बिजली का बिल जमा करने जाना है तूने, या फिर कल है ना उनकी शादी है लड़की की, वहाँ जाना है तुझे लखनऊ। समझ रहे हो? तो अब उसने सुन लिया आज के कल लखनऊ जाना है, तो वो क्या करेगा? कल लखनऊ जाने के लिए सबसे पहले तो अपने ठिए पे जाएगा। नहीं जाएगा? नहीं जाएगा? उसे पता लखनऊ जाना है, कल ट्रेन का सफर है ना, तो नशे बगैर कैसे जाएगा वो? नशे बगैर तो वो पड़ोसी के घर नहीं जाए। समझ रहे हो? ईमानदारी से बता रहा है, नशे बगैर वो पड़ोसी के नहीं जाए, और नशा करके कहीं भी चला जाएगा, कलकत्ता भी चला जाएगा। नहीं? तो जब जैसे ही उसको पता चलता है कि मुझे लखनऊ जाना है, कहता है ठीक है चला जाऊंगा। ठीक है, लाओ ज़रा एक 500 का नोट दे दो, अभी आ रहा हूँ। है तो नहीं है तो ले लिया, और है तो जुगाड़ कर लिया, जैसे भी वो अपना उसने नशा लिया है। और लखनऊ जाने के लिए उनने रात भर पिया। ठीक है, सुबह उठा, नहाया, कपड़े वपड़े पहने, क्योंकि नहाया भी उससे जब ही जाएगा जब वो पिए हुए होगा, नहीं तो ठंड लगती है उसको। नहीं, ठंड नहीं लगती है। गांडू नहा ही नहीं सकता वो बिना नशे के। नहाना तो दूर, मुंह पे पानी डालने में फरेरियां चढ़ती हैं, है नहीं, सर्दियों में। तो वो अपना नशा लेके लखनऊ जा रहा है, करके जा रहा है, करने से पहले, जाने से पहले, और वहाँ पहुँच के कर रहा है। अगर रास्ते में जुगाड़ है, कहीं टॉयलेट में जाके ट्रेन के डिब्बे में पिएगा, लखनऊ पहुँचेगा, उस शादी अटेंड करेगा। ठीक है, और शादी में खूब घूमेगा फिरेगा, खाएगा, टशन लेगा। तो उसने नशे के साथ वो हर कार्य कर रहा है। आज उससे कहा जाए भाई लखनऊ जाना है तूने, तो उसको अजीब नहीं लगेगा? बहन चो कैसे जाऊं, मुझे तो रात भर नींद नहीं आती। जब नशा करता था तो आ जाती थी, अब नींद नहीं आती, सुबह बगैर सोए कैसे जाऊंगा? है अच्छा नहीं लगेगा, दिमाग में चक्कर आ रहे होंगे, आंखें, तो वो जिया नहीं है बिना नशे के। आज उसको ये सारी चीज़ें, जिंदगी की शर्तों पर जीना आज बिना नशे के करना है सारी चीज़ें, तो उसके जीवन में समस्याएं खड़ी होती हैं, क्योंकि उसे आदत नहीं है बिना नशे के जीने की, आदत नहीं है ना? और ये भी है कि वो अपने नशे को अकेले बंद नहीं कर सकता। समझे? कभी सोचो कि भाई अकेले बंद कर दूंगा मैं, उसको मदद की ज़रूरत पड़ती है, अकेले बंद नहीं होता नशा। नशीले पदार्थों पर उसका कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है कि वो चाहे जब चाहे बंद कर दूं, नहीं कर सकता वो बंद अकेले, उसको मदद की ज़रूरत पड़ती है। उसको सदस्यों की ज़रूरत पड़ती है, रिकवरिंग एडिक्टों की ज़रूरत पड़ती है, उसको कार्यक्रम की ज़रूरत पड़ेगी, उसको एक हमसफ़र की ज़रूरत पड़ेगी। भाई अभी क्या है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो घर में किससे कहोगे? किसी से नहीं। कौन सुनेगा तुम्हारी? कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अगर तुम मुझसे कहोगे तो मैं समझूंगा। अभी नशेड़ी की प्रॉब्लम कोई समझता नहीं है, तो कई गलतियां करता है वो घर जाकर। सबसे पहले तो जब वो घर गया और उसका टाइम नहीं पास होता, पुराने दोस्तों में जाएगा, पुरानी जगहों पे जाएगा, सोचकर क्या जाएगा? पीऊँगा नहीं, खाली मिल के आता हूँ, उन्हें भी मैसेज दे देता हूँ बस। क्योंकि उस वक्त वो अच्छा हो रहा होता है, जाएगा पुराने दोस्तों में, पूछेंगे हाँ भाई कहाँ गया हुआ था? भाई मैं तो वहाँ से आ रहा हूँ भाई, मैंने नशा छोड़ दिया है, बहन की चूत मैं नहीं पीता। समझे ना? जाएगा उन्हें दिखाने के लिए, अपनी चमक दिखाने के लिए, नूर दिखाने के लिए, बॉडी का है नहीं, चमकाने के लिए, देखो बहन की चूत मैंने नशा छोड़ दिया है।
तो अभी उसको संस्थाओं में मना किया जाता है कि पुरानी जगहें, पुराने दोस्त, पुराने विचार अक्सर हमारी रिकवरी के लिए खतरा है। हमें अपनी पुरानी जगह, स्थान और संगत को बदलने की आवश्यकता है ना। मगर वो उल्टा कर रहा है। जब उसको बोला है कि मत जा वहाँ पर, वो फिर भी जाता है वहाँ पर। कहता है मैंने छोड़ दी। वो पी रहे हैं, वो बैठे हुए लाइन लगा रहे हैं, ये गया वो उनके पास बैठ गया। तो ये तो वही वाली बात हो गई। वो राम अवतार फिल्म देखी है, सनी देओल और अनिल कपूर की, राम अवतार? नहीं देखी? श्रीदेवी वाली। उसमें अनिल कपूर पक्का शराबी होता है, बिना शराब पिए ना वो लड़ाई करता, ना वो किसी को मारता, पड़ा रहता है। नहीं है ना? श्रीदेवी कहती है उससे कि भाई कल पार्टी है, कि जरा कल फंक्शन है, तुम्हें भी आना है, मगर शराब पी के मत आना। वो भी कहता है ठीक है, नहीं पी के नहीं आऊँगा। तो कंट्रोल नहीं है ना नशेड़ी का, अपने नशीले पदार्थों पर कंट्रोल नहीं है। चाहे उसका दादा क्यों ना कह रहा हो कि पीना नहीं है, वो पिएगा। क्यों? नियंत्रण खो चुका है वो नशीले पदार्थों पर। उसका कोई नियंत्रण नहीं है कि वो चाहे कल कर लूँगा, आज नहीं करूँ, आज पार्टी है, कल पार्टी अटेंड कर लूँ, ये काम कर लूँ, फिर पी लूँगा। नहीं, कहता ठीक है मैं बिना पिए आऊँगा, शेविंग वेविंग बना के, कोट पैंट पहन के, टाई वाई लगा लेता है और निकलता है घर से। और रास्ते में उसका यार मिल जाता है एक, कि कहाँ जा रहा है? कह रहा मैं तो वहाँ जा रहा हूँ ठेके पे। कि तुम कहाँ जा रहे हो? कि मैं वहाँ पार्टी में जा रहा हूँ मैडम की। तो वो कहता है आओ चलो मेरे साथ थोड़ा पी लेते हैं। कि नहीं, मैडम ने कहा बिना पिए जाना। तो वो उसको क्या कहता है? कहता है खाली चलना ही तो है, प्रॉब्लम तो पीने में है। तो वो भी कहता है ये कपूर के हाँ यार, प्रॉब्लम तो बहन की चूत पीने में, जाने में थोड़ी है। देखो क्या कहता है, प्रॉब्लम तो पीने में, वहाँ जाने में थोड़ी है। अभी वो वहाँ उसको ले जाता है, अब दरवाजे से अंदर नहीं जाता वो। तो वो उसका कहता है, वो बीमारी कहती है उससे कि प्रॉब्लम तो पीने में, अंदर जाने में थोड़ी है। बियर बार में वो भी कहता है कि सही कह रहा है गांडू, प्रॉब्लम तो पीने में, अंदर जाने में थोड़ी है। ठीक है, वो टेबल के पास खड़ा हो जाता है, कहता है बैठो ना। कहता है प्रॉब्लम बैठने में थोड़ी है, पीने में। वो भी कहता है हाँ यार बात तो सही कह रहा है, पीने में प्रॉब्लम, बैठने में क्या हो गया। अक्सर लोग फालतू में भी आके बैठ जाते हैं, मैं भी बैठ जाता हूँ। ठीक है, अब वो वेटर आता है, वेटर से कहता है भाई दो लिया। अब वो 2 लिया आता है और वो 2 गिलास में एक गिलास में डाल देता है। अब वो भर के उसको देता है कि ये लो पियो। कह रहा नहीं, है ना, ये नहीं। तो वो कहता है यार गिलास पकड़ने में क्या है, पीने में प्रॉब्लम है ना। क्या कहता है? पीने में, गिलास पकड़ने में प्रॉब्लम तो गिलास पकड़ने में थोड़ी है। ठीक है भाई, वो भी कहता है हाँ यार प्रॉब्लम गिलास पकड़ने में नहीं है। पकड़ लेता है। अब जब गिलास पकड़ लेता है तो वो अपना आप उसका हाथ ऊपर आ रहा होता है पीने के लिए। एडिक्ट है बैंचो, जो जिस नशे का एडिक्ट है वो उसके हाथ में आ जाए, छोड़ेगा वो उसे, है ना। फिर वो कहता है कि होंठों से लगा लो, होंठों से लगाने में प्रॉब्लम नहीं है। वो भी कहते हैं हाँ होठों से लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीने में प्रॉब्लम है। अब जब होठों से ही लगा लिया जाटू ने उनने उसको, जो पी जाता है, फिर पी गया, फिर चला गया पार्टी में। फिर घंटा जा रहा है पार्टी में। तो नशेड़ी केवल अपने दिमाग की करता है, उसको जिन चीज़ों के लिए मना किया जाता है उसको वो चीज़ें करनी नहीं है। अपने रॉक बॉटम को, अपने दर्दों को भूल जाता है। एने जाता रहेगा तो उसको याद रहेगा। तो 90 दिन इसलिए जाते हैं, 90 दिन का नारा इसलिए है क्योंकि ये एक अच्छा विचार है। उन्हें एक अनुभव होता है, जो उनसे ये मना किया गया है कि भाई पुराने दोस्तों को छोड़ देना है, पुरानी जगहों को छोड़ देना है। तो जब वो पुराने दोस्त जगहों को छोड़ेगा तो क्या करेगा, उसका तो समय ही नहीं गुजरेगा, तो परेशान सा हो जाएगा, तो अकेलेपन में आ जाएगा। तो अकेलापन रिलैप्स का कारण है।
है ना। तो वो एन में जाता है तो उसको बहुत सारे नए रिकवरिंग एडिक्ट संगी साथी मिल जाते हैं, है ना। उसका अकेलापन दूर हो जाता है, घूमने का घूमना और क्लीन रहने का क्लीन है। तो उसको वहाँ से आज के दिन नशा बंद करने की एक हिम्मत मिलती है, नशा बंद करके जीने की, हर रोज़ नशा बंद करके जीने की और भावनाओं समस्याओं को झेलने की, भावनाओं और समस्याओं को झेलने की। और वो भावनाओं और समस्याओं को अकेले नहीं झेल सकता, वो मिलकर सामना करते हैं, हम मिलकर सामना करते हैं। तो अब वो सोचे कि 90 कहा था तो मैं 90 चला जाता हूँ, 91वें दिन नहीं जाऊँगा। उन्होंने 90 को कहा था तो मैं 90 चला जाता हूँ, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। तो बस वो 90 जाए, 91वें दिन अगर वो चाहेगा ना मैं नहीं जाऊँ तो भी वो जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसके व्यवहार में शामिल हो गई वो चीज़ 90 दिन तक। 5 बजे नहाना धोना, तैयार हो जाना, चाय पानी पीना, जो जिन पे गाड़ी नहीं है वो बस स्टॉप पे गए, बस पकड़ी, वहाँ गए, एन में गए, शेयरिंग करी, सुनी, चाय वाय पी, मौज मस्ती करी, हंसी बोले, घूमे फिरे, ठीक है। अभी वो चीज़ें उसके व्यवहार में शामिल हो गई। अब 91वां दिन उसको टूटन होगी, अपना आप ही जाएगा वो। इस तरह उसको एन जाने की आदत बनी रहेगी, और जिसकी एन जाने की आदत बनी रही उसकी यहाँ की आदत ख़त्म हो जाती है। समझ रहे ना? करना कुछ नहीं है, प्रोग्राम एक दिन का है बस आज के दिन को अच्छे से जीना है और आज के दिन स्वभाव में जाना है। अगर हमें नशा करने की तलब परेशान कर रही है तो हमारे अनुभव ने बताया है कि एक तुरंत टाइम नहीं देना अपने आप को। अगर नशा करने की तलब परेशान कर रही है तो अगर तुमने टाइम दिया अपने आप को, फिर नहीं है, वक्त नहीं है। तो हमारे अनुभव ने हमें बताया है कि तुरंत एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क करें और बेहतर होगा कि मीटिंगों में चले जाएं। हम एक दिन के हिसाब से जीते हैं लेकिन पल पल के लिए भी जीते हैं। तुरंत रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क करो फौरन। और ये संपर्क वो फोन द्वारा कर सकता है, चिट्ठी द्वारा कर सकता है, ईमेल द्वारा कर सकता है, समझे ना, व्हाट्सएप द्वारा कर सकता है। आजकल तो बहुत चीज़ें चल गई हैं, पहले तो ये चीज़ें नहीं थी, पहले तो चिट्ठी थी, डाक। अभी प्रॉब्लम आ गई, डाक पहुंच रहा है 3 दिन में, जब तक तो वो पी के भी बैठ गया है नहीं। और अब क्या है, सहूलत है कि इधर उनने बटन दबाया नहीं और उधर उस पर बात पहुंच गई। कितना आसान हो गया आज तो। और आज ऐसा भी नहीं है, आज डिजिटल हो गया है, नारकोटिक्स में भी डिजिटल हो गया है, हाँ। तो एन ये भी नहीं कहता कि रोज आ तू मेरे पास, वो कहता है नियमित आना जरूर है, तूने हफ्ते में 4-5 दिन 3 दिन आना जरूर है। नियमित आ, इसलिए वो नियमित की बात कर रहा है, डेली की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सबसे पहला सुधार मेरे घर से है। मुझे सबसे पहले अपने घर को व्यवस्थित रखना है। 5 जनवरी की JFT पढ़ के देख लेना, घर पर सुधार। अगर मेरा घर व्यवस्थित ही नहीं है, मेरे घर में अस्त व्यस्त अनमैनेजेबिलिटी छाई हुई है और मैं सभाओं में जा रहा हूँ, मैं कन्वेंशनों में जा रहा हूँ, मैं प्रोग्रामों में जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो भी बेकार है ना, तो भी बेकार है। तो मतलब समय निकाल कर एन जाओ, मगर ये भी ध्यान रखना कि शुरुआती 90 दिन रोज जाना है। उसके बाद आप, होता क्या है कि अभी इन 90 दिनों में एक तो पैटर्न में शामिल हो गई मेरी चीज़ें, दूसरे मुझे नए नए यार दोस्त मिल गए और काफ़ी परफेक्शन मेरे अंदर आ गई है। मेरा मानसिक खिंचाव जो है एन ने कम कर दिया है, कम कर दिया है। तो अब अगर मैं 1 आध दिन नहीं भी जाता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परसों चला जाऊँगा कोई बात नहीं। मेंबरों से बात कर लो, कुछ भी कर लो, बहुत सारे टूल हैं नशा बंद करने के, और करने के 100 बहाने हैं,
मैंने यूँ कर ली थी, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने ये नहीं करा, तुम मुझ पे शक कर रहे थे, मेरी आंखों में धूल गिर गई थी, बाइक से आया था, तुम सोच रहे हो गांडू पी क्या गया, मैं देर तक सोता रहा, तो तुम सोच रहा है देर तक कैसे सो रहा है गांडू, कहीं रात को पी तो नहीं ली, मुझे वहाँ देर हो गई थोड़ी सी तो तुम फ़ोन मारना शुरू कर दिया, तुमने कहाँ है। 100 बहाने उसको नशा करने के, 100 बहाने उसके पास। बस किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है थोड़ा मोड़ा? नहीं? किसी के मन में कोई सवाल है? नहीं है? चलो, सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में सच्चाई